Hello students, today we are going to talk about chapter 2, The Thief's Story from the book Footprints Without Feet. In this chapter we will see how a young boy कैसे एक युवा लड़का makes friends with अनिल के साथ दोस्ती करता है। अनिल ट्रस्ट हिम, अनिल उस पर विश्वास करता है पूरी तरह से completely and employs him और उसे नौकरी देता है। Does the boy betray his trust? क्या लड़का जो है अनिल के विश्वास को धोखा देता है? चलिए देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। आई वॉज स्टिल अ थीफ वेन आई मेट अनिल। मैं अभी भी चोरी करता था जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और अभी मैं केवल 15 ही साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं बहुत ही अनुभवी और सफल था अपने चोरी वाले काम में। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल एक रेसलिंग मैच यानी कुश्ती वाला मैच देख रहा था जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, वो लगभग 25 साल का था। अ टॉल लीन फेलो, एक लंबा और दुबला पतला आदमी। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग यानी कि वो मुझे लग रहा था कि इसको मूर्ख बनाना यानी इसका विश्वास जीतना बहुत ही आसान है, क्योंकि वो दयालु था और साधारण दिख रहा था मेरे काम के लिए यानी चोरी के काम के लिए। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, और हाल ही में मुझे कोई बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली थी चोरी में। एंड थॉट, और मुझे लगा आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मैं इस यंग मैन का यानी युवा लड़के का विश्वास जीत लूँगा। यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। मैंने कहा कि तुम भी एक किसी पहलवान से कम नहीं लगते। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ी सी चापलूसी दोस्ती करने में मदद करती है। सो डू यू, तुम भी तो पहलवान की तरह लगते हो, ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। which put me off for a moment because at that time I was rather thin, और इससे मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गया क्योंकि उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली, फिर मैंने कहा ठीक है, आई डू रेसल करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है आपका? हरी सिंह, उसने चोर ने बताया, हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम लेता था यानी हर महीने अपना नाम बदल देता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, और इस वजह से मुझे पुलिस से बचने में मदद मिलती थी। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और मेरे पुराने काम देने वालों को यानी पहले जिनके यहाँ काम करता था उसके बाद चोरी कर लेता था, और इस वजह से कोई मुझे पहचान नहीं पाता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन यानी परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स, फिर अनिल जो है वेल ऑयल्ड रेसलर्स यानी जो पहलवान जिनके खूब सारा तेल लगा हुआ था उनके विषय में बात करने लगा। हु वर ग्रंटिंग, जो बड़बड़ा रहे थे। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, एक दूसरे को उठा करके फेंक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल आगे बढ़ गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं ऐसे ही उसके पीछे चलने लगा। हेलो अगेन, ही सेड, उसने फिर कहा, और भाई क्या चल रहा है? आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसकी तरफ बहुत ही अच्छी तरह से मुस्कुरा कर देखा। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, बट आई कैन नॉट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर अ फॉर मिनट, मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, मुझे लगा कि शायद मैंने गलत आदमी को चुना। आई आस्क्ड, मैंने कहा, कैन यू फीड मी, क्या आप मुझे खाना खिला सकते हैं? कैन यू कुक,
क्या तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन। हाँ, मैं खाना बना सकता हूँ, मैंने फिर झूठ बोला। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू। अगर तुम खाना बना सकते हो तो फिर हो सकता है मैं तुम्हें खाना खिला दूँ। ही टुक मी टू हिज ओन रूम, टू हिज रूम। वह मुझे अपने कमरे में ले गया। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप के पास। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं जो है बालकनी में सो सकता हूँ। बिकॉज अनिल, क्योंकि अनिल ने गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग, एक गली के कुत्ते को दे दिया। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया, टू बी ऑफ, कि तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी यानी नौकरी ख़त्म। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं पर रुका रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं बहुत ही अच्छी तरह से मुस्करा रहा था, यानी कि उसको आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था अपनी मुस्कुराहट से। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वह बिना हंसे नहीं रह सका मेरी मुस्कुराहट को देखकर। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, फिर बाद में मेरे सिर पर उसने थपकी दी। एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना बनाना सिखाएगा। ही आल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। एंड सेड, और कहा, ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, जल्दी ही वह मुझे पूरे सेंटेंस लिखना सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर ऐड करना यानी जोड़ना। आई वॉज ग्रेटफुल, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, मुझे पता था कि एक बार मैं पढ़े लिखे आदमियों की तरह अगर लिखने लगा, देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, तो फिर पता नहीं मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, यानी मेरी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा लग रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, सुबह मैंने चाय बनाई। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, और फिर मैं दिन भर की ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए चला जाता। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और लगभग रोज़ जो है मैं ₹1 का फ़ायदा कर लेता था, यानी कि ₹1 की चोरी कर लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी, मुझे लगता है कि उसको पता था कि मैं कुछ पैसे बना लेता हूँ, यानी चोरी कर लेता हूँ, दिस वे, इस तरह। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने इस बात का बुरा, मुझे नहीं लगा कि वो इस बात का बुरा मानता है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल को कभी कभी पैसे मिलते थे। ही वुड बारो 1 वीक, एक हफ्ते में उधार लेता। लेंड द नेक्स्ट, और अगले वे टू मेक अ लिविंग, बहुत ही अजीब तरीका था धन कमाने का। वंस वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम वह एक बंडल नोट के साथ आया, एक छोटे से बंडल के नोट के साथ आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, और उसने बताया कि उसने अभी जो है एक अपनी किताब पब्लिशर को बेची है। एट नाइट, रात में, आई सा हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने देखा कि रात में उसने जो है पैसा गद्दे के नीचे रख दिया है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं अनिल के लिए लगभग 1 महीने से काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग के बहाने जो मैं पैसे बचा लेता था यानी चुरा लेता था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइफ लाइन ऑफ वर्क, और मैंने उसके अलावा और कोई चोरी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, लेकिन अब मेरे पास पूरा अवसर था ऐसा करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे दी। एंड आई कुड कम एंड गो, और मैं आ सकता था और जा सकता था एज आई प्लीज, जब मेरा मन करे। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वह सबसे विश्वसनीय आदमी था
अब तक मैं जितने आदमियों से भी मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और इसीलिए उसको लूटना बहुत ही मुश्किल था, यानी उसको उससे बेईमानी करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को धोखा देना यानी उसको उसके पैसे चुराना आसान है। बिकॉज ही कैनॉट अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह सहन नहीं कर सकता कि वह उसे कोई लूटे, यानी उसको कोई उसके कोई पैसे बर्बाद करे यानी चीट करे। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक ऐसे आदमी को चीट करना यानी ऐसे आदमी के पैसे लूटना जो कि किसी बात की चिंता ही नहीं करता बहुत मुश्किल है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस, कभी कभी तो वो ये भी नहीं नोटिस करता यानी ध्यान देता है ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि उसे लूट लिया गया है। यानी मैं जो रोज़ पैसे बनाता था कभी कभी मुझे लगता था कि उसे पता नहीं चलता। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इसी वजह से मज़ा आता है काम करने में। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, और इस बार मैंने सचमुच में कोई काम किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अब मेरी जो है प्रैक्टिस बहुत दिनों से नहीं हुई, यानी बहुत दिनों से मैंने चोरी नहीं की है। एंड इफ़ आई डू नॉट टेक द मनी, और अगर मैंने ये पैसे नहीं चुराए, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो ये जो है ये पैसे वो अपने दोस्तों के साथ बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही डज नॉट इवन पे मी, वह मुझे पेमेंट यानी तनख्वाह भी यानी सैलरी भी तो नहीं देता है। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, चांद की रोशनी जो है बालकनी के अंदर आ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, और वो बिस्तर में चांदनी दिखाई दे रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठा था। कंसीडरिंग द सिचुएशन, और सोच रहा था कि कैसे पैसे चुराए जाएं। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैंने पैसे चुराए, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं 10:30 बजे की ट्रेन लखनऊ के लिए जो है उसको पकड़ सकता था। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और मैं चुपके से ब्लैंकेट यानी कंबल से बाहर आया। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और बेड के पास चुपके से गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बहुत ही शांति से सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा साफ था। एंड अनलाइंड, और कोई भी रिंकल्स नहीं थे, यानी कि कोई चिंता की लकीर नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, इससे ज़्यादा चिंता की लकीरें यानी चेहरा जो है मेरा ज़्यादा सख्त था अनिल की अपेक्षा। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, यद्यपि मेरे जो चेहरे पर बहुत ज़्यादा घाव के निशान थे। माई स्कार मीन्स होता है घाव के निशान। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैंने धीरे से अपना हाथ गद्दे के नीचे बढ़ाया। सर्चिंग फॉर नोट्स, और वो नोट का बंडल सर्च करने लगा। व्हेन आई फाउंड देम, और जब मुझे मिले, आई ड्रिव देम आउट, मैंने उनको बाहर निकाला। विदाउट ए साउंड, बिना कोई आवाज़ किए। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल जो है अपनी नींद में ऊँघ रहा था, आह भर रहा था। एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, और दूसरी तरफ करवट बदल ली। टुवर्ड्स मी, यानी मेरी तरफ करवट कर ली। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से मैं के नाड़े से यानी पजामे की डोरी से मैंने उसको बांध रखा था। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, मैं एक तरफ फुटपाथ के पास मैं रुक गया और नोट काउंट किए। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 के 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, और मुझे लगा कि मैं जो है एक अरब की तरह धनी होकर के 1 या 2 हफ्ते के लिए जीवन बिता सकता हूँ। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुँचा, I did not stop at the ticket office, मैं टिकट खिड़की के पास नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, मैंने अपने पूरे जीवन में
कभी टिकट नहीं खरीदा था, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधे मैं प्लेटफॉर्म पर आ गया दौड़कर। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। लखनऊ एक्सप्रेस मतलब चलने ही वाली थी, यानी चल चुकी थी धीरे धीरे। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, अब बस ट्रेन स्पीड पकड़ने ही वाली थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियर्स, और मैं जल्दी से किसी भी डिब्बे में घुस सकता था, यानी अंदर जा सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मुझे संकोच हुआ। फॉर सम रीज़न, कुछ कारणों से, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने भागने का मौका खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone, मैंने अपने को अकेला खड़ा पाया। On the deserted platform, उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर। I had no idea where to spend the night, मुझे समझ में नहीं आ रहा था रात कहाँ बिताई जाए। I had no friends, मेरा कोई दोस्त नहीं था। Believing that friends were more trouble than help, और मुझे लग रहा था दोस्तों की वजह से मुश्किल बढ़ सकती है बजाय मदद मिलने की। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, और मैं किसी को यह संकेत नहीं देना चाहता था बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, वहाँ स्टेशन के पास जो छोटे छोटे होटल बने थे वहाँ रुक करके मैं किसी को ये नहीं जताना चाहता था कि मेरे पास पैसे हैं, या मैंने चोरी करी है, या मैं भाग रहा हूँ। The only person I knew really well was the man I had robbed. एक ही अकेला आदमी था जिसे मैं अच्छी तरह जानता था, और उसे मैंने लूट लिया था। Leaving the station, स्टेशन छोड़ते समय, I walked slowly through the बाजार, मैं बाजार की तरफ जो शेड थी उसके नीचे बैठ गया। The clock showed midnight, और घड़ी ने 12 बजाए। I felt for the notes, और मुझे नोटों की याद आई। They were damp from the rain, और बारिश से वो भीग गए थे। Anil's money, अनिल का पैसा। In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. मैं सोचने लगा कि सुबह हो सकता था मुझे वह जो है 2 या 3 रुपए सिनेमा जाने के लिए देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब मैंने सारे पैसे चुरा लिए थे। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, अब मैं उसका खाना नहीं बना सकता था। रन टू द बाजार नहीं जा सकता था। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, या पूरा सेंटेंस लिखना अब मैं नहीं सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, ये सारी चीज़ें मैं चोरी के उत्तेजना में मैं भूल गया, यानी कि चोरी की प्लानिंग बनाते समय ये सब भूल गया कि इतने सारे फ़ायदे थे मेरे को अनिल के साथ रहने पर। होल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस लिखना। आई न्यू could one day bring me more than a few hundred rupees, मुझे लगा कि पूरे सेंटेंस अगर मैंने लिखना सीख लिया तो मुझे जो है इन नोटों की बजाय बहुत कुछ ज़्यादा मिल सकता है मुझे ज़िंदगी में। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, सिर्फ यह चोरी का मामला था। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कभी कभी जैसे मैं चोरी में पकड़ भी जाता था, वो भी एक साधारण सी चीज़ थी मेरे लिए। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी होना, एक चतुर और आदरणीय आदमी होना, यानी जिसका सम्मान हो समाज में, वॉज समथिंग एल्स, दूसरी ही बात थी। यानी उसको लग रहा था कि चोरी करना, चोरी में पकड़े जाना, ये उसके लिए साधारण बात थी, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना और समाज में सम्मान पाना बहुत ही दूसरी चीज़ थी उसके लिए। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, और मैंने सोचा कि अगर मैंने लिखना और पढ़ना सीख लिया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं जल्दी कमरे की तरफ बढ़ा, यद्यपि मैं नर्वस फील कर रहा था, यानी कि उदास था मैं। फौरन जानता था और उसे मैंने लूट लिया था।
लीविंग द स्टेशन छोड़ते समय आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। मैं बाजार के बीच से धीरे धीरे टहलने लगा, यानी आगे बढ़ने लगा। इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ, मेरे चोरी वाले जीवन में, यानी कि चोरी की जो ज़िंदगी थी छोटी सी, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेस, मैंने लोगों के चेहरों को पढ़ना सीखा था। व्हेन दे हैड लॉस्ट दियर गुड्स, जब उनकी चीज़ें खो जाती थी, यानी उनके सामान खो जाते थे, तो उनके चेहरे पर कौन से हाव भाव आते थे, यह मैंने पढ़ना सीख लिया था। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची आदमी होते थे उनको डर लगता था। द रिच मैन शोड एंगर, जो धनी होते थे वो उनको गुस्सा आता था। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब लोग होते थे वो एक्सेप्ट कर लेते थे, यानी स्वीकार कर लेते थे कि भगवान की मर्जी, चोरी हो गई तो कोई बात नहीं। बट आई न्यू, लेकिन मुझे पता था, दैट अनिल्स फेस, कि अनिल का चेहरा, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको पता चलेगा कि चोरी हो गई है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, थोड़ी सी उदासी आएगी उसके चेहरे पर। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, इस वजह से नहीं कि उसके पैसे चले गए, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बल्कि इस वजह से वह उदास होगा कि उसका विश्वास टूट गया, यानी कि उसके विश्वास को किसी ने तोड़ा। I found myself in the मैदान एंड sat डाउन ऑन ए बेंच, मैंने अपने को मैदान में पाया और एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी थी, यानी सर्दी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर की शुरुआत थी। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की सी बारिश ने मेरी परेशानी को बढ़ा दिया। Soon it was raining quite heavily, और जल्दी ही बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। My shirt and pajamas stuck to my skin, मेरे शर्ट और पजामा जो है स्किन से, यानी मेरे बदन से चिपक गए। And a cold wind blew the rain across my face, और ठंडी हवा जो है मेरे चेहरे से टकराने लगी। Now come to the last page. आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार की तरफ वापस गया। एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और वहाँ जो घंटा घर का शेल्टर था, यानी जो शेड थी, उसके नीचे बैठ गया। द